दोस्तों आइए देखते हैं सैफ न्यूज पर आज कुछ खास मुख्तसर अहम खबरें। मालेगांव सिटी पुलिस स्टेशन ने कार्रवाई करते हुए कल्लू कुट्टी इलाके में 3 मुलजिमीन को गिरफ्तार कर इनके कब्जे से कफ सिरप और कुत्ता गोलियां बड़ी मिकदार में जब्त किए। तफसीलात के मुताबिक सिटी पुलिस स्टेशन ने एनडीपीएस के तहत कल्लू कुट्टी इलाके में फिरोज सूरत का साकिन फिरोज को गिरफ्तार किया। रईस सईद खान शिकारी चौक, वहीद खान सिद्दीक हसन रमजानपुरा, रईस सईद खान शिकारी चौक, वहीद खान सिद्दीक हसन रमजानपुरा और सूरत का एक मुलजिम फिरोज नामी 3 लोगों को गिरफ्तार करते हुए इनके कब्जे से 1200 कप सिरप की बोतलें, 1200 बोतल 10 बॉक्स में रखी हुई थी, जिसकी मालियत 2,37,000 रुपए बताई गई। वहीं 4480 4,500 कुत्ता गोलियां, 112 पैकेट जिसकी मालियत 1,65,000, कुल 4 लाख रुपए की कुत्ता गोली और कप सिरप। वहीं 2 लाख रुपए का पिकअप, 3 मोबाइल समेत 6,30,000 रुपए की असिया पुलिस ने जब्त की है। तीनों मुलजिमीन को 6 दिनों की पुलिस तहवील पुलिस कस्टडी दे दी गई। कैंप के मोची कार्नर इलाके में जूना रिमांड होम के पास में लबे सड़क रहने वाला एक खानदान में एक नौजवान सूर्यवंशी राजेंद्र सूर्यवंशी नामी ये नौजवान जो बड़ा टैलेंटेड था, अपने घर में फांसी का फंदा लगाकर इसने खुदकुशी कर ली, जिसको लेकर मोची कार्नर के इलाके में तशवीश का माहौल रहा। मालेगांव शहर पवारवाड़ी पुलिस स्टेशन में गुलशने खालदा हज्जिन डिपो के अतराफ के इमरान शेख पर असमत दरी का मुकदमा दर्ज हुआ है। एक खातून 28 साल खातून के साथ जिनसी ताल्लुकात कायम करने और शादी का लालच देकर शादी नहीं करने और वीडियो के जरिए ब्लैकमेलिंग का मामला सामने आने पर मुतासिरा औरत के शौहर ने उसे तलाक दे दिया। इस बाबत पुलिस में शिकायत दर्ज हुई। इमरान शेख सलीम उर्फ सुफियान पवारवाड़ी पुलिस स्टेशन में इन पर मुकदमे का इंदराज हुआ असमत दरी के तहत 28 साल खातून की शिकायत पर। चिचवे चांदौड़ बारी से नीचे चिचवे देहात में मोटर स्टार्ट करने के लिए खेत में जाने वाला एक नौजवान किसान मोठा भाऊ काशीनाथ वाघ ये मोटर स्टार्ट कर रहा था कि करंट उतरने से बारिश के दौरान करंट लगने से इसकी मौत हो गई। मालेगांव से मुत्तसिल शिंदे बस्ती में नामदेव सोनौने नामी नौजवान ने पहाड़ों के बीच सुनसान जगह पर जाकर एक दरख्त से अपने मफलर का फंदा लगाकर इसने खुदकुशी कर ली। शिंदे बस्ती में नामदेव सोनौने। कलवाड़ी में खटाबाई नामी एक खातून पैदल चल रही थी कि एक तेज रफ्तार कार ने उसे टक्कर दी, जिसके बाइस उसका 6 साला बेटा आनंदा पाटिल जाए हादसा पर ही हलाक हुआ। मालेगांव इलाके में एरोमा टाकिस के पीछे सोए गांव के आनंद नगर इलाके में एक नौजवान ने खुदकुशी कर ली। मंगेश जनार्दन आहिरे नामी नौजवान। मालेगांव शहर में आज 2 खुदकुशी के वाकयात सामने आए, एक कैंप इलाके में, एक सोएगांव इलाके में। मनमाड़ रोड पर बामली बाई सदी जख्मी हुई और उसका 6 साला बेटा रंजीत ठाकुर तेज रफ्तार कार की टक्कर में आकर हलाक हुआ। लोगों ने कार ड्राइवर को जगह पर गिरफ्तार किया और मुकदमे का इंदराज किया गया। मालेगांव सिटी पुलिस स्टेशन ने 15 चोरी के मोबाइल और एक बाइक मोटरसाइकिल जब्त करते हुए अब्दुल मलिक अब्दुल खालिक 20 साल नौजवान को गिरफ्तार किया। वहीं उसके साथ एक नाबालिग नौजवान को भी हिरासत में लिया गया। 3.5 लाख रुपए के माल व असबाब जब्त किए गए। मुलजिमीन को 3 दिनों की पुलिस कस्टडी दे दी गई। मालेगांव आउटर में महेश नागरी संस्था का फराड गुज़िश्ता कई महीनों से चर्चा का बाइस है। कमाल की बात यह हुई कि इस संस्था के चेयरमैन जगदीश काबरा ने किला पुलिस स्टेशन में अपने स्टाफ के खिलाफ में शिकायत दर्ज कराई थी कि इन लोगों ने खुद बुद किया। आखिर तफ्तीश के बाद शिकायत कुनिंदा जगदीश काबरा को ही मुलजिम बना दिया गया। 26 लोगों की शिकायत पर जगदीश काबरा को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया, जहां उसे 5 दिनों की पुलिस कस्टडी दे दी गई। मुंबई में मराठी लाजमी ड्राइवरों को, टैक्सी ड्राइवरों को, रिक्शा ड्राइवरों को मराठी बोलना लाजमी है, जिसके लिए पुलिस लाइसेंस के साथ उनसे मराठी में बातचीत करके भी जान रही है कि मराठी आती है कि नहीं आती। 1700 ऐसे ड्राइवर जिनको मराठी नहीं आती थी, 1700 लोगों को नोटिस दिया गया है। मुंबई के अलावा दीगर शहरों में भी मराठी बोलने की ये सख्ती बढ़ सकती है।
लखनऊ के गोमती नगर इलाके में मानस वाजपेयी नामी एक नौजवान ने अपनी बीवी से झगड़ा किया और अपनी बीवी को उसने बंदूक से गोली मार दी। उसके बाद चाकू से अपनी बहन का गला रेतकर उसे हलाक किया और उसके बाद घर की छत पर जाकर खुदकुशी कर ली। एक ही घर में 3 मौत की वारदात। अफ्रीका के कैमरून इलाकों में अक्सर गैर कानूनी तौर पर सोने की कानकुनी की जाती है, सोने की कानों की तलाश की जाती है। सैकड़ों मजदूर उसमें काम करते हैं। अफ्रीका के कैमरून में एक गैर कानूनी सोने की कान डसलने से 108 अपराध हलाक हुए, जबकि कई अपराध अभी भी वहां पर फंसे बताए जा रहे हैं। मालेगांव शहर में अली हज उमरा टूर इन दोनों चर्चा का बाइस है। इसके ऑनर आसिफ हाजी को गिरफ्तार किया गया। इन पर मुकदमे का इंदराज किया गया। कोर्ट में 3 दिनों की पुलिस कस्टडी दी गई और सुलेमानी चौक में वाक़ उनकी ऑफिस को भी सील कर दिया गया। 24 लोगों ने आसिफ अली हज उमरा टूर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। गुटखे की कार्रवाई रोज बरोज जारी है। हर पुलिस स्टेशन में गुटखा पकड़ा जा रहा है। राजानगर की एक दुकान से पुलिस ने 74,000 रुपए का गुटखा जब्त करते हुए सैयद सलीम सैयद इनायत पर मुकदमे का इंदराज किया। वहीं गोल्डन नगर में रफीक शेख हसन बागबान के कब्जे से भी 18,000 रुपए का गुटखा जब्त किया गया। बागे महमूद में एक मंदिर के पीछे रिजर्वेशन जमीन को गैर कानूनी तरीके से प्लाटिंग करके बेचने का इल्जाम हिंदू सकल समाज की जानिब से नबी अहमद और कुछ व्यापारियों पर लगाया गया था, जिसको लेकर कल गुज़िश्ता 2 रोज कबल उसकी तारीख थी, जिसमें कमिश्नर छुट्टी पर होने की वजह से गैर हाजिर रहे। हिंदू सकल समाज ने कारपोरेशन पहुंचकर कमिश्नर की गैर हाजिरी पर मजम्मत और एहतजाज मोर्चा धरना किया। आने वाले दिनों में बाग महमूद का वो इलाका क्या रुख इख्तियार करेगा। कुसुम्बा रोड पर हेवी गाड़ियों की आमद से जहां आमदोरफ्त की मुतासिर होती है, मुसाफिरों को तकलीफ होती है, वहीं अक्सर हादसा भी होते हैं। बेशुमार अमवात, कई जख्मी हुए और कई लोगों का जानी माली नुकसान हुआ। कुसुम्बा रोड पर रहने वाले साकिनीन और सरकर्दा अफराद की जानिब से कुसुम्बा रोड पर से हेवी गाड़ियों को बंद कराने की कोशिश की जा रही है। इंतजामिया से दरखास्त के लोगों की जान का ख्याल रखते हुए अमन अमान तहफ़्फ़ुज़ और आमदोरफ्त को बहाल करने के लिए कुसुम्बा रोड से हेवी गाड़ियों का दाखिला ममनू करे। बसूरत दीगर इस इलाके की आवाम बड़े पैमाने पर एहतजाज कर सकती है। ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद है 26 अगस्त बरोज बुध को 12 रबीउल अव्वल होगा। मालेगांव शहर में सुन्नी तंजीमों की जानिब से बेशुमार एहतमाम किए जाते हैं। खुराफात से बचने की और शरई अहकामात पर पाबंदी की अपील उलमाए कराम से जानिब से की गई है। वहीं सरकर्दा अफराद की जानिब से ये भी गुजारिश की गई है कि पैगम्बर सरवान छे के तहत बरादरान वतन में भी नबी के अस्वाए हसना को उजागर किया जाए। इस मौके पर दलख्त लगाना भी एक सदका है। मरीजों की आयादत की जाए और गरीब यतीमों का इस दिन पर खास ख्याल रखा जाए। खुराफात से गुरेज करें। कलकत्ता की गालिब स्ट्रीट में एक जंक्शन होटल में आग लगने के बाइस 10 बांग्लादेशी हलाक हुए, जबकि 15 अफराद झुलसकर शदीद जख्मी हुए। मालेगांव शहर में वाडिया और अली अकबर हॉस्पिटल की दोबारा तामीर और तोसी तज़ीनकारी जारी थी, जो मुकम्मल हुई। आने वाले दिनों में दोनों हॉस्पिटल शुरू हो सकते हैं। वहीं हारून अंसारी हॉस्पिटल और सिविल हॉस्पिटल में अक्सर अवामी तनकीद का सामना रहता है। ये 2 नए हॉस्पिटल शुरू तो हो रहे हैं, मगर यहाँ पर मुकम्मल स्टाफ, मशीनें, दवाइयाँ स्टॉक बढ़ाने की जरूरत है। वहीं सिविल हॉस्पिटल में वजीर सेहत ने विजिट की, जहाँ पर लोगों ने साफ सफाई और अद्वियात की अदम फराहमी की शिकायत की थी। सिविल हॉस्पिटल में मशीनें बढ़ाना चाहिए। इस तरीके की शिकायत अक्सर आवाम के सामने आती है। मालेगांव शहर में खराब पानी और अदम साफ सफाई, गंदगी की वजह से बेशुमार अफराद बीमार पड़ रहे हैं। मालेगांव शहर में 18 डेंगू के मरीज पाए गए। माजी में भी डेंगू ने शहर में सर उभारा था और कई अमवात हुई थी। अभी 18 मरीज डेंगू के, ये भी शहर के लिए तशवीश का बाइस है। सेहत आम्मा मुकामी कारपोरेशन को इस बाबत शदीद तवज्जो देने की जरूरत है। पाली बालोतरा और यूपी के अक्सर प्रोसेस सेंटर बंद होने की वजह से मालेगांव शहर में काटन का कारोबार करने वाले लूम वालों को काफी तकलीफ थी। ड्यूटी 5 दिन चली, 4 दिन चली। अब बताया जा रहा है कि 3 दिन ही कारखाने चल सकेंगे ताकि मजदूरों के अखराजात निकल सके। वहीं राजस्थान के दीगर शहरों में भी यूपी और पाली बालोतरा के तर्ज पर राजस्थान के दीगर शहरों में भी प्रोसेस सेंटर के खिलाफ एहतजाज शुरू हुआ है। वहीं गुजरात में जहाँ से पॉलिस्टर के यार्न वगैरह मालेगांव शहर में आते हैं और मालेगांव का पॉलिस्टर कपड़ा
सूरत और गुजरात दीगर इलाकों में रहता है। यहाँ शदीद बारिश की वजह से भी आमदोरफ्त हो, इसीलिए माना जा रहा है कि हर वाहन में ड्यूटी कम हो सकती है। शदीद मंदी के आसार है, लोगों को मोहतात रहने की जरूरत है। शक्कर के दाम दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। 50 रुपए से शक्कर 80 रुपए और मजीद 82 रुपए की खबर है। आने वाले दिनों में शक्कर का दाम मजीद बढ़ सकता है। शक्कर के मजीद बढ़ते दामों से आवाम में शदीद तकलीफ है और मोदी हुकूमत पर अक्सर तनकीद की जा रही है। औरंगाबाद के देवलाई इलाके में एक अजीब हादसा पेश आया कि कुणाल मुरलीधर चांदवाड़े नामी एक नौजवान अपने वालिद से किसी बारे में तक हुज्जत करके ये एक पहाड़ी पर गया और खुदकशी करने के लिए आगे बढ़ने लगा, तो इसके वालिद मुरलीधर चांदवाड़े ने उसे बचाने की कोशिश की और आखिर दोनों पहाड़ी से नीचे गिरे और हलाक हुए। ये सदमा बर्दाश्त नहीं करते हुए पास में खड़ी कुणाल की मां ने भी छलांग लगाकर सदमे में खुदकशी कर ली। यानी एक खुदकशी करने वालों के साथ में 3 मौत। औरंगाबाद के देवलाई में इस खबर से तशवीश का बाइस रही। कुछ लोग उसे आईफोन की जिद भी बता रहे हैं, लेकिन अफराद खाना ने बताया कि मोबाइल के लिए नहीं बल्कि किसी दूसरे मसले को लेकर इनमें तनाजा हुआ। गजा में अभी भी इस्राएली बर्बरियत जारी है। हमास के एक कमांडर समेत 11 लोगों की आज शहादत हुई। वहीं हफ्ता भर में 53 फलस्तीनी हलाक हुए। गजा के मुख्तलिफ बोसीदा इमारतों के मलबे हटाए जा रहे हैं। एक इमारत का मलबा हटाने के दरमियान 50 लाशें मिली हैं। जहां रोजाना लोग हलाक हो रहे हैं, वहीं रोजाना लाशें मिलने का भी सिलसिला जारी है। नाइजीरिया के अबूजा समुंदरी साहिल पर बच्चों की तलबा की एक बड़ी कश्ती गर्काब होने से 50 अफराद हलाक हुए, जिसमें ज्यादातर बच्चों की तादाद